जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ, तो तखलिये में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी, मैं कभी बात नहीं। जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूं और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूं वो ऐवान के सामने खुलकर बैठें। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने सालसी की दरख्वास्त की। एक्शन कमेटी का खत हुकूमत को भिजवा दिया, ताहाल जवाब नहीं मिला। मौलाना फजल रहमान ने ऐवान में वज़ीर आज़म से सालसी कबूल करने का कह दिया। कमेटी से बातचीत करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौलाना फजल रहमान का बहुत एहतराम करता हूँ, उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पूरी तकरीर नहीं सुन सका, मौलाना को स्पीकर के तवस्सुत से जवाब देंगे। कौमी असम्बली वज़ीर आज़म और फजल रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। कहा मौलाना से तन्हाई में बहुत बातें हुई। फजल रहमान ने कहा अगर मैंने वज़ीर आज़म से ऐसी कोई बात की है तो वो ऐवान में इसका बरमला इजहार करें। वज़ीर आज़म की मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ, इदारों का एहतराम करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा मौलाना साहब की फ़राग़दरी की बुनियाद पर ऑफ़र कबूल नहीं करूँगा। मौलाना साहब से जो बात हुई वो कब्र तक जाएंगी और क़यामत तक इन मामलात पर किसी से गुफ्तगू नहीं करेंगे। मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे, जिस पर ऐवान में कहे लग गए। चंद ऐसे वजीर हैं मजीद मुश्किलात पैदा करते हैं कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते। वजीर आजम साहब, उनके वजीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं। मैं दावत देता हूं कि जो मैंने कराची में बल्दियाती निजाम लेकर आया है वो आप लाहौर में जरा लेकर आए। आज़ाद कश्मीर के मामले पर एक वज़ीर ने आग बुझाने के बजाय मज़ीद भड़काई। काबीना के चंद अरकान काम में खलल डालते हैं। ऐसा वज़ीर काबीना में मौजूद ही क्यों है? वज़ीर आज़म को अपनी टीम को कंट्रोल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म को आज़ाद कश्मीर में बहरान का सियासी हल निकालने का मशवरा। कहा कि मामले के हल के लिए मौलाना को स्पेस देनी चाहिए। वज़ीर आज़म जिस नीयत के साथ इत्तेहादियों और अपोजिशन को इंगेज करते हैं उसे सराहना चाहिए। वज़ीर आज़म मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। कराची के मामले पर गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा कि कराची के अरकान के साथ काबीना के वज़रा गलत बयानी करते हैं। हुकूमत उनके मुतालबात पूरे नहीं कर रही। अरकान को लॉलीपॉप दे दिया जाता है। पीपल्स पार्टी की जहां हुकूमत है वहां पर बल्दियाती निज़ाम है। मुस्लिम लीग नून को बल्दियाती इलेक्शन से खौफ है। कराची में जो बल्दियाती निज़ाम है वो ज़रा लाहौर में भी ला कर दिखाएं। बिल्कुल गलत है कि उनके मुतालबात नहीं माने गए या उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए गए। हर उस मुतालबे को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे जो वहाँ की तामीर व तरक्की के लिए हो या जिसका तल्लुक़ जो है वहाँ के अवाम की जो है वो भलाई के लिए हो। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज का मकसद आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात को रोकना था। 38 मुतालबात में से कोई मुतालबा ऐसा नहीं जिस पर काम नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार खैर बोले। वो इस मामले पर मौलाना फजल रहमान की सालसी की तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं, लेकिन वो चंद हक़ाइक़ सामने रखना चाहते हैं। हुकूमती वफ़द ने मुज़फ़्फ़राबाद जाकर जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात किए। बिजली के नरखों से मुताल्लिक़ मुतालबा वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर मंजूर किया। गंदम पर भी 2000 रुपये सब्सिडी दी गई। एक्शन कमेटी ने इस साल कबल आज़ाद कश्मीर में जलाओ घराव किया। हुकूमत ने इस मामले को धरने या जलसे का नहीं बल्कि आइन और क़ानून का मसला करार दिया। आइन का आर्टिकल 140A उस पर कोई बात नहीं करता। आज इन तमाम आर्टिकल्स की नफी से अगर आज़ाद कश्मीर में एक शोरिश है, वहाँ आज़ाद कश्मीर एक्शन कमेटी बनी है, तो अल्लाह ना करे फिर एक कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। 140A है, फेडरल टेरिटरी में देने का मसला है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
कौमी असम्बली इजलास में MQM के पार्लिमानी लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि आज आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी बनी है, कल कराची में भी बन सकती है। हमारा मुतालबा है कि आर्टिकल 140 से माना जाए। अपोजिशन में किया और क्या क्या नहीं हुकूमत के दौरान जो है इन्होंने हमारे साथ किया। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट कर लें, हमसे भी गलतियां हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें और मिसाक जमहूरियत में अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको उसमें दर्ज करें, उसको उसमें इंक्लूड करें और उसके ऊपर अमल करें। लेकिन हमें भी और इनको भी ये नहीं भूलना चाहिए कि माजी में हमने क्या क्या जो है कारनामे सर अंजाम दिए। PTI ने सियासी रवादारी के कल्चर को बर्बाद कर दिया। ऐवान का तकद्दुस यकीनी बनाना हर रुकन की जिम्मेदारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 90 की दहाई की सियासत सबके सामने है। PTI दौर हुकूमत में ऐवान में क्या क्या नहीं हुआ, आएँ अपने माजी को दुरुस्त करके ऐवान का तकद्दुस बहाल करें। वज़ीर दिफा ने कहा मिसाक जमहूरियत में अगर बेहतरी की गुंजाइश है तो दुरुस्त करें। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन से ऐवान में बात की। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने माजी से सबक सीखा। पाकिस्तान पीस मेकर मुल्क करार 47 साल बाद ईरान अमेरिका बराह रास्त मुज़ाकरात खत्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों को खराज तहसीन पेश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा कि पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी के लिए मुतहरिक किरदार अदा किया। पाकिस्तान की कोशिशों से आरज़ी जंगबंदी मुमकिन हुई। पाकिस्तान ने दोनों तरफ की कोई चीज़ पब्लिक नहीं होने दी। पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए तामीरी और फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान और कतर की तकनीकी टीमें अमरीका और ईरान के साथ राबते में रहेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग कहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मुख्तलिफ ममालिक ने खित्ते में क़याम अमन के किरदार पर पाकिस्तान की तारीफ़ की। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने बताया पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुताल्लिक मामला देख रहा है, दूसरा ग्रुप पाबंदियों और मुंजमद असासों के अमूर का जायज़ा ले रहा है, तीसरा ग्रुप लबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी के दरमियान अहम मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और हालिया अम पेशरफ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने बर्गन स्टॉक में होने वाले मुश्तरका एलामिये पर ईरानी हम मनसब को मुबारकबाद दी। कहा कि ये पेशरफ ईरान की क़यादत की संजीदा कोशिशों के बगैर मुमकिन न थी। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के मुआयना कार मुनासिब वक्त पर ईरान का दौरा करेंगे। जौहरी प्रोग्राम का 100% जायज़ा लिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा कि इस मामले में जल्दी की ज़रूरत नहीं है। तेहरान का कहना था दुरुस्त नहीं कि IAEA के दौरे तय नहीं हैं, हमें अंदर से मुकम्मल यकीन दहानी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस की करारदाद को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि करारदाद बेवक्त और बेमायनी है। मैंने ईरान को घुटनों पर ला खड़ा किया है, वो गिरने ही वाला है।
अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद वाज़ेह अक्सरियत से मंजूर कर ली। करारदाद 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। डेमोक्रेट रहनुमा चक शॉर्मर ने कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ट्रंप ने ईरान जंग से अमरीकी अवाम को कन्फ्यूज, अफरा तफरी, भारी कीमत के सिवा कुछ नहीं दिया। जंग के हर सेकंड के साथ अमरीकी अवाम के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। अमरीकी अवाम ने ईरान में ट्रंप की तारीखी गलती की कीमत चुकाई। ये जंग तारीख में बदतरीन खारजा पॉलिसी की मुहिम के तौर पर दर्ज होगी। ईरान का IAEA को हमलों से मुतासरा जौहरी प्लांट्स का मुआयना कराने से इनकार। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि नेतन्ज़ और अस्फ़हान की एटमी तनसीबात के मुआयने की इजाज़त नहीं। स्विट्ज़रलैंड में DGIAEA से मुलाकात की भी तरदीद। कहा मुंजमद फंड्स के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ ईरान को किसी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं। अब नए हरमस बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है। कोई मुल्क टोल या फीस आयद नहीं कर सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा कि ख़त्ते के तमाम ममालिक अमरीका के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करते हैं। ईरान को इनकलाबी तहरीक के बजाय बतौर रियासत काम करना होगा। ईरान रियासत के तौर पर काम करे तो बड़ी तरक्की के मौक़े हैं। ख़त्ते में जब तक ईरानी प्रॉक्सी हमले करेंगे कशीदगी ख़त्म नहीं हो सकती। इराक़ से मिसाइल और ड्रोन हमले इलाक़ाई अमन के लिए बरकरार ख़तरा हैं, जबकि कहा गया कि इराक़ में भी हमास, हिज़्बुल्लाह जैसे गिरोह दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। WTI खाम तेल $72, ब्रेंट $74 फ़ी बैरल पर आ गया। UAE मरबन $69 फ़ी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तेज़ी से 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,78,800 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इस्राएली फ़ौज ने जानबूझकर फ़लस्तीनी बच्चों को निशाना बनाया और उन्हें कत्ल किया। बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाना नस्लकुशी का अहम अंसर है। अक़वाम मुत्तहिदा इंक्वायरी कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट में इस्राएली अफ़वाज के जराइम बेनकाब हो गए। कहा कि ग़ज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में जो हो रहा है वो जंगी जुर्म है। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने मुतालबा किया कि दुनिया इसराइल को जवाबदेह ठहराए। कराची समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में शौदा करबला की याद में मजालिस और जुलूस का इनकाद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। सदर ईगल चौक और एतराफ़ की सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद। जुलूस रिवायती रास्तों से गुजरता हुआ हुसैनिया ईरानिया खरदर पर अख्ताम पजीर होगा। हम ट्रेन कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं और उसके लिए हमने स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्कुल एक फ्यूचरिस्टिक लैब्स बनाई हैं। अप टू 300,000 जो है वो आपको लोन मिल रहा है, जिसमें पहले 3 महीने आपने कुछ नहीं देना, उसके बाद एक इजी इंस्टॉलमेंट में है जो आप कर सकते हो। हुनरमंद नौजवान न सिर्फ अपने ख़ानदानों की बेहतर किफ़ालत कर सकते हैं बल्कि मुल्क और कौम का कीमती सरमाया भी हैं। परवाज़ कार प्रोग्राम के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े, बेहतर आमदन, तजुर्बा और जदीद महारतें फराहम करते हैं। मरियम नवाज़ ने कहा कि हुकूमत पंजाब 5 लाख से ज़ायद नौजवानों को फ़नी तरबियत देकर हुनरमंद बनाने की कोशिश कर रही है ताकि वो मुल्की बैनुल-अक़वामी मंडी में बेहतर रोज़गार हासिल कर सकें। सरगोदा में 8 साल बच्ची के कत्ल केस का मरकज़ी मुलज़िम अरसलान मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक CCD टीम मुलज़िम को हथियार बरामद करने ले जा रही थी कि रास्ते में घात लगाए बैठे साथियों ने फायरिंग कर दी। मुकाबले के दौरान अरसलान मुबैना तौर पर अपने ही साथियों की गोली का निशाना बनकर हलाक हुआ, जबकि दीगर साथी फरार हो गए। पुलिस ने फरार मुलज़िमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी।
कराची के इलाके कायदाबाद में घर से कमसिन बच्ची की लाश मिली। बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद। SSP मलिक के मुताबिक बच्ची दोपहर को लापता हुई, लेकिन घर वापस घर वालों ने पुलिस को इतला नहीं दी। रात गए बच्ची की लाश घर के गेट से मिली। IGC ने रिपोर्ट मांग ली। दूसरी जानिब औरंगी टाउन मोमिनाबाद के करीब कार पर फायरिंग से 27 साला मोहम्मद हुज़ैफा सिद्दीकी जान बहक। मकतूल ट्रैवल एजेंसी का काम करता था। पुलिस के मुताबिक कत्ल जाती दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। कोटद्दू में हक महर के तनाज़े पर खातून से गैर इंसानी सलूक। खातून को जूते में पानी पिलाने और वीडियो बनाने का इंकशाफ। 2 नामजद समेत 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 1 मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। 2 की तलाश जारी। मुतासरा खातून के वालिद और भाई को भी तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्ज़ाम। फ्रांस में शदीद हीट वेव गर्मी से बचने के लिए दरियाओं और नहरों में नहाने के दौरान डूबने के वाक़यात। 40 अफराद हलाक हो गए। कई बड़े शहरों में दर्जा हरारत रिकॉर्ड सतह तक पहुँच गया। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक गर्मी की लहर की लपेट में। फ्रांसीसी वज़ीर बराए खेल और ने कहा खबरदार किया, हीट वेव के दौरान गैर महफूज मकामात पर तैराकी को मामूली न समझा जाए। फुटबॉल वर्ल्ड कप में पुर्तगाल की पहली कामयाबी। उज़्बेकिस्तान को 5-0 से आउट क्लास किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू चल गया। 2 गोल स्कोर किए। क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से मात देकर नॉकआउट मरहले तक रसाई की उम्मीदें बरकरार रखीं। कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से जेर करके राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। ग्रुप एल में इंग्लैंड और घाना का मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद बगैर किसी गोल के बराबर रहा। इंग्लिश टीम ग्रुप में 4 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। और पोर्टुगल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फीफा वर्ल्ड कप में मुनफरद रिकॉर्ड। 6 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप एडिशन में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। ह्यूस्टन में खेले गए मैच में 41 साला रोनाल्डो ने उज़्बेकिस्तान के खिलाफ 2 गोल करके टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। रोनाल्डो ने 2006 में 2010 और 2014 वर्ल्ड कप में 1, 2018 में 4 और 2022 में गोल स्कोर किया। तारीखी कारनामे पर फीफा की रोनाल्डो को मुबारकबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।